तो आइए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने आज क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल से आगे के साथ। उन्होंने अपना जो एक गठबंधन सा नजर आ रहा है इस पूरे मसले पर, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी वो करार दे रही है, उस पर ममता बनर्जी ने सरकार को अल्टीमेटम बता दिया है। और केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो अब आपको सुनाते हैं। उसका नाम है पश्चिम बंगाल से आए हुए उनके साथ के अन्य नेतागण, अधिकारीगण और यहाँ पर सब एकत्रित हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम लोग बड़ी दुख की घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के घर में खाना नहीं है, लोग 500 हजार के नोट लेके घूम रहे हैं, लेकिन बाजार में रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, अपने बच्चों के लिए दवा दारू नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री जी ने 500 हजार के नोट बंद कर दिए। कहते हैं काला धन और भ्रष्टाचार कम करेंगे। दोस्तों, इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब जम के लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, सारा देश जानता है। कुछ साल पहले अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, सारा देश इकट्ठा हुआ था। पिछले कुछ सालों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अपनी जान भी दांव पे लगाई है। दो बार मैंने अनशन किया। एक बार 10 दिन के लिए भूखा रहा, एक बार 15 दिन के लिए भूखा रहा। शुगर का मरीज हूं, डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा ये भूखा रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस वक्त की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बार मैंने अनशन किया था। एक बार 10 दिन का अनशन किया था, एक बार 15 दिन का अनशन किया था। दोस्तों, ऐसे टाइम में जब लोग रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने से डरते थे, हम लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के, इस देश के जो सबसे बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, जिनका नाम लेने से सारी पार्टियां घबराती हैं, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर में लेके आया था। अकाउंट नंबर इस देश के सामने रखे थे। अपनी जान दांव पे लगाई है इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मोदी जी, अगर आपका ये कदम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ होता, अगर आपका ये कदम वाकई काला धन खत्म करने के लिए होता, सबसे आगे आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आते। इसके लिए हम राजनीति नहीं करते। हमारी मोदी जी से 100 असहमतियां हो सकती हैं, कई मुद्दों पे असहमतियां हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छा काम किया, हमने आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, मैं और मेरे सब लोग झाड़ू लेके हम बाहर निकले थे, उनका स्वागत किया था हम लोगों ने। उन्होंने योगा डे किया, मेरे सब लोग, हम लोग अपने अपने घर से चटाई लेके गए थे इंडिया गेट के ऊपर, हमने मोदी जी के साथ योगा किया था, उनका स्वागत किया था। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, मैंने वीडियो जारी करके मोदी जी को सलाम किया था कि बड़ा अच्छा काम किया, आपने पाकिस्तान को चने चबा दिए। लेकिन मोदी जी, अगर आप काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे, तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे इस देश के लोगों के लिए। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 500 हजार के नोट बंद करके 2 हजार के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। कई लोगों से बात कर ली मैंने
का नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भाई पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1-1 हजार के, अब उसको 50 ही नोट लेके जाने पड़ेंगे 1-1 2-2 हजार के। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब? पहले किसी ने अपने कमरे में 100 करोड़ रुपए रख रखे थे 1-1 हजार के, अब उतनी जगह में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे 2-2 हजार के। तो बताओ काला धन कैसे खत्म होएगा? मेरी तो समझ के परे है। इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत समझ मेरे को भी आती है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत समझ मेरे को भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 500-500 हजार के नोट खत्म करके 2-2 हजार के नोट लाने से काला धन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? शुरू हो गया भ्रष्टाचार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कल एक खबर छपी थी, गुजरात के अंदर एक आदमी 3 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के एक अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो भाई साहब 1000 रुपए के खत्म हुए, अब 2-2 हजार में रिश्वत लेनी चालू कर दी इन्होंने। मध्य प्रदेश के अंदर 3 अफसर पकड़े गए हैं परसों, नए 2-2 हजार के नोट के 25,000 रिश्वत लेते हुए। पहली बात तो यही है, हमें तो 2000 रुपए भी नहीं मिल रहे एटीएम में, उनको 3 लाख रुपए की रिश्वत देने के पैसे किसने दे दिए भाई साहब? तो इसका मतलब काला धन भी शुरू हो गया। 2 नंबर के अंदर ये 2-2 हजार के नोट बिकने शुरू हो गए। 40% कमीशन चल रही है मार्केट के अंदर, खुलेआम 2-2 हजार के नोट मिल रहे हैं भाई साहब, कोई ले लो, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं 2-2 हजार के। कहीं किसी लाइन में आपने देखा अडानी अंबानी को खड़े हुए? कोई नहीं खड़ा, सबके घर में होम डिलीवरी हो रही है, उनके पुराने 500-500 हजार के नोट ला रहे हैं और 2-2 हजार रुपए के नोट उनके घर पहुंचा रहे हैं भाई साहब। ये काला धन और भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे जो इन्होंने 500-500 हजार के नोट बंद करे हैं, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। सारे जने अच्छे से बड़ी खबर हम आपको बता दें, फैसले से देश में अफरा तफरी का माहौल है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सीधा आरोप है कि मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुका हूं, लेकिन नोटबंदी की आड़ में ये जो बड़ा घोटाला हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर कैसे हो सकता है कि 500 के नोट बंद करके 2000 रुपए का इतना बड़ा नोट मार्केट में ला दिया जाए और उससे भ्रष्टाचार या फिर काला धन बंद हो जाए? ये मेरी समझ से परे है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे हेडलाइंस के साथ।